नमस्ते राम राम। एक नगर में एक जुलाहा रहता था। वो कपड़े बनाता था, उसको कभी क्रोध नहीं आता था। एक बार कुछ बच्चों को शरारत सूझी। उन्होंने सोचा कि चलो जुलाहे को अपन तंग करते हैं, देखिए उसका गुस्सा आता है कि नहीं आता। उनमें से एक जो लड़का था वो बहुत बड़ा रईस था, रईस माँ तक था उसके। वहाँ पहुँच कर वो बोला, ये साड़ी कितने की है? एक साड़ी उठाई उसने। जुलाहे ने कहा 10 रुपये की। लड़के ने चढ़ाने के लिए, तो उसको देश से चढ़ाना है, उसने साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और कहा कि मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। अब बताओ इसकी कीमत क्या होगी? जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा 5 रुपये। लड़के ने उसके और 2 भाग कर दिए और फिर दाम पूछा कि अब बताओ इसकी कीमत कितनी होगी? तो उसने कहा 2.5 रुपये। लड़का इस प्रकार साड़ी के टुकड़े टुकड़े करता चला गया। अंत में बोला, मुझे यह साड़ी नहीं चाहिए, ये टुकड़े मेरे किस काम के? जुलाहे ने शांत भाव से कहा, बेटे ये टुकड़े तो तुम्हारे क्या किसी के भी काम के नहीं है ना, वो तो बेकार ही हो गए। अब लड़के को शर्म आई थोड़ी सी और कहने लगा, मैंने आपका नुकसान किया है, अतः आप मुझसे साड़ी के दाम ले लीजिए। जुलाहे ने कहा, जब आपने साड़ी ली ही नहीं तब मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? लड़के का अभिमान जागा, घमंडी था, रईस माता पिता थे, तो बोला, मैं बहुत अमीर हूँ, तुम गरीब हो, मैं तुम्हें रुपए दे दूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हारे काम आ जाएंगे और नुकसान मैंने किया है इसलिए मैं घाटा भी पूरा करूँगा। जुलाहे ने हंसते हुए कहा, तुम यह घाटा पूरा नहीं कर सकते, सोचो, क्योंकि किसान कितनी मेहनत से कपास पैदा करता है, फिर मेरी स्त्री ने उसको काता है ना, मेहनत से धागा बनाया, सूत बनाया, और फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल होती जब कोई इसको पहनता, इस साड़ी का लाभ उठाता। तुमने तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, अब इस साड़ी से घाटा पूरा नहीं हो सकता। जुलाही की जो आवाज़ थी उसमें फिर भी गुस्सा नहीं थी, दया थी, सहानुभूति थी। लड़का शर्म से पानी पानी हो गया, उसकी आंखें भर आईं और वह जुलाहे के पैरों पर गिर पड़ा। जुलाहे ने उसके बड़े प्यार से उठाया, उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा यदि मैं तुमसे रुपये ले लेता उसमें मेरा काम तो चल जाता, पर तुम्हारी ज़िंदगी का वह हाल होता जो साड़ी का हुआ। कोई भी उससे लाभ नहीं होता, तुम्हारी ज़िंदगी साड़ी के समान ही होती और तुम वैसे ही यहाँ घूमते रहते और घमंड अपना अहंकार बताते रहते। आज ये हुआ कि तुम्हारा अहंकार नष्ट हो गया और तुम एक अच्छे बच्चे बनने की तैयारी में हो। वो लड़का बहुत खुश हुआ और उसने मारो उनके पैर पड़े। ये संत थे, महान कबीरदास जी थे, उनकी कहानी।